वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। एक बार फिर स्वागत है जनता जनार्दन का, व्यूअर्स का। और आज एक बड़ा फेस ऑफ कर रहे हैं गौरव भाटिया और आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीच में। पूछना चाह रहा हूं, इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था, इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। देखिए, जो जिसको ठीक लगा उसने कहा, तो राहुल गांधी को क्या कहा जाए जनता से पूछ लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या मीर जाफर या मीर कासिम ने जो किया, क्या वही राहुल गांधी करना चाहते हैं इस देश में? क्या विदेशियों को बुलाकर इस देश की संप्रभुता पर हमला करवाना चाहते हैं क्या यह मुझे बता दें कि राहुल गांधी क्या लंदन से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या, या वहां से उनको वोट मिलेंगे? हिंदुस्तानियों के वोट नहीं चाहिए क्या? सवाल का जवाब, राहुल गांधी के लंदन से चुनाव, ब्रिटेन से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जैसे एक्सपर्ट सवाल पूछ रहे हैं। अमीश जी, राणा जी जो कह रहे हैं ना, राहुल गांधी अगर लंदन से चुनाव लड़ जाए वहां से भी जीत जाएंगे। मीर जाफर और जयचंद जैसे लोगों की तुलना राहुल गांधी से नहीं की जा सकती है। राहुल गांधी उस परिवार के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत दी है। इस देश की धरती पर इंदिरा गांधी की छाती से टपकता हुआ लहू तो दुर्गा बोला है। वो कह रहे हैं इंदिरा गांधी जी ने दुर्गा जैसा काम किया तो दुर्गा बोला। अच्छा अमीश देवगन जी, आपकी राहुल गांधी से दुश्मनी समझ में आती है, मुझसे क्या है? आपने पहली बात, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। राहुल गांधी को छोड़ दिया है, ऐसे प्रवक्ता कह रहे हैं भैया इसको नहीं डिफेंड कर पाऊंगा मैं। हम सबको बराबर का मानते हैं। दूसरी बात, हमारी दोस्ती मां भारती के साथ है। हमारी दोस्ती मां भारती के साथ है और देश के साथ है। जो देश के लिए है उसके साथ हम खड़े हैं। मैं गौरव भाटिया आपका रुख करता हूं, मैं किरण रिजिजू को कोट करता हूं और सवाल का सीधा जवाब आना चाहिए। मां भारती के साथ है? जी। तो इनकी किसके साथ? एक सेकेंड, अब सवाल का जवाब दीजिए। किरण रिजिजू ने बोला, मैं उनको किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय मंत्री है, लॉ मिनिस्टर है, उनको कोट करता हूं, कानून मंत्री। भारत के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, लेकिन विदेशी नहीं जानते हैं कि वे वास्तव में पप्पू हैं। ये शब्द बोलने क्यों जरूरी थे किरण रिजिजू के लिए? क्या आपको लगता नहीं ये स्तर के नीचे की बात है? अमीश जी के लिए तालियां। अच्छा लगा इनसे सवाल पूछा। चलिए देखिए, इनकी बात का भी उत्तर दे दूं। अभी राहुल गांधी की योग्यता बताने के लिए इंदिरा गांधी तक जाना पड़ा। सोचिए कि वो कितना निकम्मा होगा कि उसकी कोई तारीफ नहीं बता पाए। पार्लियामेंट अच्छे से अटेंड करता है, बड़ा विश्वसनीय नेता है, छुट्टी नहीं लेता है, समर्पित है, देश प्रेम है, कुछ नहीं बताया। इंदिरा गांधी को दुर्गा बुलाया था, इसलिए राहुल गांधी अच्छा है, ये इन्होंने बताया। यही वंशवाद होता है। और मैं इतना ही कहूंगा, मेरे सवाल का जवाब मैं दूंगा मैं लेकिन उनकी बात का भी दो चीजें का जवाब देके आपकी बात का जवाब दूंगा। इनके लिए कहना गलत नहीं होगा, नेहरू जी कह गए इंदिरा से, ऐसा पोता आएगा, खाएगा भारत की, गाएगा चीन और पाकिस्तान की। ये है राहुल गांधी। लेकिन मेरे सवाल सुनिए, आपकी बात का जवाब दूंगा। एक बात और, महाभारत की भी इन्होंने बात करी। पुत्र मोह जब धृतराष्ट्र को हो गया था, तो दुर्योधन के लिए क्या मौत आप देखा ना, युद्ध हो गया, पूरा वंश जो है नाश हो गया। वही कांग्रेस पार्टी का पांडव बता रहे हैं, कौरव आपको बता रहे हैं। नहीं, वो देखिए, वो तो जनता ने तय किया है। अमेठी से वायनाड लात पड़ी तो गिरे हैं। अभी अगली बार कहां जाएंगे आप सोचिएगा। अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। आपने कहा, लॉ मिनिस्टर ने कहा पप्पू। अरे अधीर रंजन चौधरी ने पप्पू बुलाया राहुल गांधी को। भैया क्यों बुलाया? अपने नेता को पप्पू कह रहे हैं। और चलिए पप्पू और नॉट पप्पू परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जो उसमें तो गृह मंत्री ने खुद टोका था। उन्होंने बोला था कि माननीय सांसद को पप्पू नहीं बुला सकते। तो फिर फिलिप कोटलर अवार्ड दिया गया था, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंट अवार्ड। फिलिप कोटलर, हाँ, जो भी है। हाँ, देखो, अरे अवार्ड मिलता नहीं है, बोलना तो सीखो। अरे ठीक है, लेट हिम स्पीक। हो सकता है उनकी अंग्रेजी उतनी अच्छी ना हो। फिलिप कोटलर भैया, अरे सुन तो लो, इसी बात कह रहा हूँ अमीश देवगन जी, ये अवार्ड पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सुना था। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को देने वाले और लेने वालों ने सुना था। इसका हिंदुस्तान में इन लोगों ने खूब जोर शोर से प्रचार किया। सवाल क्या है? कहना यह है कि इनको विदेशों से फिलिप कोटलर अवार्ड चाहिए क्या? चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मोदी जी को दो। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खड़े होकर नरेंद्र मोदी की फोटो ले सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी का ही काम है। मुद्दे की बात यह है कि ये अमेरिका में जाके ट्रंप आएगा, ट्रंप की सरकार करेंगे। ये देश का सम्मान है, भारत का सम्मान है। वहां जाके विदेश नीति नहीं कहती है हमारी कि जाके आप दूसरे सरकार का प्रचार करें। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक सेकंड, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट को कि दीपक झा ने बहुत अच्छी बात बोली। आपने बोला ये ट्रंप की सरकार। देखिए, भारतीयों की और भारत की शिकायत क्या रहती थी कि ये रशिया हमें चलाता है। इंदिरा गांधी के दौर को आप याद करिए, या उसके पहले के दौर को याद करिए, या उसके बाद के दौर को याद करिए कि रशिया चला रहा है भारत को, और रशिया जो है वो बार बार इंटरफेयर करता है। ये रहता था, फिर अमेरिका इंटरफेयर करता है। अटल जी की सरकार हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हुई, लेकिन ये पहली बार है
माननीय एक्सपर्ट यहां कह रहे हैं कि भारत तय कर रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति। तो ये तो भारत के लिए गर्व की बात है। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो, अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो ओके, इलेक्शन हार गए, ठीक है। ट्रम्प सरकार जो कह रहे थे अब की बार ट्रम्प सरकार, देखिए, वो ट्रम्प हार गए। अच्छा खड़े नहीं, भारत के गर्व से आपको तकलीफ है, यही कांग्रेस की तकलीफ है, यही राहुल गांधी भारत की बुराई करना चाहते हैं, ये भारत की डेमोक्रेसी ठीक है, को ठीक है। नीचे मोदी जी ने कितने पैसे लिए थे जाके अमेरिका की पिछलग्गी करने के लिए? और ट्रम्प ये गलत बोला आपने। मोदी जी ने कितने पैसे आपको लगता है भारत के प्रधानमंत्री ने पैसे लेगा पिछलग्गू बनने के लिए? कितनी आपने गलत बात बोली। ना देखिए ऐसा है कि इसमें इनकी गलती नहीं है। फिलिप कॉटलर कौन है? वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति फिलिप कॉटलर और उसका अवार्ड मिल गया। नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जिनको 6 ऐसे देश हैं जो अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। क्यों दे चुके हैं आपको मालूम है? आपने अभी देखा इटालियन प्राइम मिनिस्टर आती है, वो क्या कहती है? वो कहती है नरेंद्र मोदी जी वो नेतृत्व दे रहे हैं पूरे विश्व को जो कोई और नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी बात है, जब G20 की समिट हुई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। पूरे विश्व ने जब रेजोल्यूशन पास हुआ उसी लाइन को कोट करके कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच में कोई अगर मध्यस्थता कर सकता है अपने राजनीतिक कद और दूरदर्शिता के कारण तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। हर भारतीय की छाती 56 इंच की हो गई, इनकी सिकुड़ के 6 इंच की रह गई। अच्छा ठीक है गौरव, ओके। अब मैं आचार्य जी के पास जाता हूं। आचार्य जी, आपके पास लंबे टाइम बाद आ रहा हूं क्योंकि विवाद बहुत हो गया। एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को उसी के जाल में फंसा दिया है? अब लंदन में जाके राहुल गांधी को यह बोलने की क्या आवश्यकता थी? क्यों वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि लोग अगर करना है तो देश में उनको भरपूर बोलने का मौका मिलता है। सदन में वो बोले, वो 42 मिनट बोले, 48 मिनट बोले, किसने रोका उनको सदन के अंदर? राजनीति में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को अगर गप्पू कहा जाएगा तो भी मुझे कष्ट हुआ, और जो राहुल गांधी को पप्पू कहा गया ये भी मुझे कष्ट होता है। आपस में विरोध करो, लेकिन इतना जरूर ख्याल रखो कि हम लोग एक लोग। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरी बात जी, और आप पहले बोल रहे हैं। हाँ, और गौरव जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो कभी दीनदयाल उपाध्याय जी के रास्ते पे चलती थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, अटल बिहारी वाजपेयी के, लालकृष्ण आडवाणी जी के। तो ये जो आज की भाजपा है, ये विरोधी दलों का सम्मान नहीं, अपमान करती है, उनका मजाक बनाती है। एक बात। दूसरी बात, अब मैं आता हूं उस पॉइंट पर। एक पॉइंट क्योंकि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी कवर किया है, लालकृष्ण आडवाणी को भी कवर किया है। जब अटल जी की सरकार होती थी तो कांग्रेस के लोग ये कहते थे, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी आदमी अच्छा है, पार्टी खराब है। जब आडवाणी जी आए तो उन्होंने बोला, देखिए अटल जी ज्यादा बेहतर थे, आडवाणी जी खराब है। ये तो कांग्रेस का हमेशा सही रहता है। अब मोदी जी है तो मोदी जी को खराब कहा जा रहा है। मुझे लगता है ये बात गौरव जी नहीं कह पा रहे होंगे तो आपने कह दी, तो बहुत अच्छा। थैंक यू। अब मेरी बात सुन लीजिएगा अमीश जी, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी पाकिस्तान का जिक्र हुआ, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, पाकिस्तान ने कारगिल किया, पाकिस्तान रोज कश्मीर में आतंकवादी भेजता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिना बुलाए कौन सी पार्टी का नेता गया? पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश में जब उरी पे हमला हुआ, पठानकोट हमला हुआ, तो उन हमलों की जांच के लिए पाकिस्तानी एजेंसी को इनवाइट किसने किया? हमने तो नहीं किया, इन्होंने किया। तीसरी बात, जो सिखों की बात आई कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की सिक्योरिटी में एक सिख जवान था, इंटेलिजेंस ने यह रिपोर्ट दी थी कि इसको हटा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी का कलेजा देखिए, उन्होंने कहा नहीं, मुझे शहादत भी अगर होनी है तो मंजूर है, लेकिन मैं फिरका परस्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलिए मैं उत्तर दे दूं। ये कांग्रेस के नेताओं का बदले में 3000 सिख मारे गए। सुनिए, ये कह रहे हैं 3000। एक सेकंड। लेकिन जिस तरह सिख दंगे हुए इस देश की, एक मिनट, जो सिखों की हत्या हुई उसकी घोर निंदा कई बार की जा चुकी है, लेकिन पंजाब को शांत करने के लिए, पंजाब के अंदर 10 साल आतंकवाद रहा, भिंडरावाले ने जिस तरह से हिंदुओं की हत्या की, हजारों हिंदुओं को बसों से उतार के गोली मारी जाती थी, क्या बीजेपी उसका समर्थन करेगी? अगर इंदिरा गांधी बोल्ड स्टेप ना लेती तो इस देश के टुकड़े हो जाते, खालिस्तान बन गया। लेकिन एक बात जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक बात बताइए, आचार्य जी, इंसानों की हत्या को जस्टिफाई किया
बिल्कुल कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता उस हत्या को, लेकिन जस्टिफाई करने की कोशिश करी थी। किस प्रधानमंत्री ने जस्टिफाई करने की कोशिश करी थी? बड़ा पैर गिरता है तो धरती हिलती है, किसने कहा था ये? अच्छा ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी उस हत्या को जस्टिफाइड करेगी? मेरे सवाल का आचार्य जी, अच्छा आचार्य जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हत्या पर जितनी बार माफी मांगी जाए उतनी कम है। मेरा निवेदन है, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। नहीं, क्या पंजाब जस्टिफाइड करेंगे आप? शांत क्या बात करते हैं? आचार्य जी, यहाँ पे संजय सवार बैठे हैं, दीपक झा बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, गौरव भाटिया है, आचार्य जी है। मैं मूल सवाल उठाता हूँ, क्या भारत के अंदर सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनना पड़ेगा। बसों में से उतार के हिंदुओं की हत्या की गई, क्या वो आतंकवाद के साथ खड़े आप? किसने बोला? आप क्या साथ खड़े? वो विषय नहीं है। अगर इंदिरा गांधी ने आतंकवाद को कुचलने के लिए बड़ा स्टेप ना लिया होता तो इस देश के तो टुकड़े हो उसको आप जाते। जस्टिफाई, मैं कहता हूं आप जस्टिफाई करें जो सिखों की हत्या हुई उसके बाद। बिल्कुल नहीं करता। तो फिर बार बार आप इस बात को कह रहे हैं कि मार रहे थे, उसके बाद जो सिखों का नरसंहार हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और एक बात बताइए, इस देश के अंदर भारत के सिख, जैन, मुसलमान के सेकंड ग्रेड सिटीजन है, जो राहुल गांधी ने बोला सिखों की हत्या जो हुई वो गलत हुई। सेकंड ग्रेड सिटीजन है गौरव भाटिया। अमीश देवगन मामले को डाइवर्ट मत करिएगा। मैं बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर रहा। कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार माफी मांगी है? कांग्रेस पार्टी के नेता जेल में घुसे हुए हैं, सज्जन कुमार के ऊपर मुकदमा चला। क्या बात करते हैं? वो विषय नहीं है। सिखों और हिंदुओं को अलग करना चाहते हैं क्या? कुछ कहना चाहते हैं? मेरा सवाल आपसे, आप कहते हैं कि 10 साल पंजाब में आतंकवाद रहा, उस भिंडरावाले को पैदा करने वाली ही इंदिरा गांधी थी, उसको पैदा करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। आप कैसे कह सकते हैं कि उनको खत्म किया उन्होंने? मेरा सवाल बीजेपी से है कि आपका सारा मुद्दा आके अगर जाति, धर्म, मुसलमान पे क्यों खत्म होता है? आपका सारा मुद्दा धर्म, जाति और पाकिस्तान पे आप क्यों खत्म करते हैं डिबेट? ओके, जवाब गौरव भाटिया। मैं गर्व से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हिंदुओं तुम्हारा पहला हक है देश के संसाधनों पे। मनमोहन सिंह जी ने कहा था। और हमारी जो भी पॉलिसी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जिसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, हिंदू सब आते हैं, कभी भेदभाव नहीं हुआ। दूसरी बात, पाकिस्तान बुरी नजर से हमारी तरफ देखेगा ना, घुस के ठोकेंगे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक पे ठोका। और एक बात और कहूंगा, दुख कब होता है मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं। खाता न बही जो देश की सेना कहे वो सही। सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, इन्होंने कहा प्रूफ दे दो। अरे क्या प्लेन के आगे कांग्रेस के लीडर्स को लटका के लेके जाए, देख ले की है। दूसरी बात, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, इनके नेता थे सिद्धू, मालूम है क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि नहीं, कौए मारे गए, पेड़ पे जो बैठे थे काऊ काऊ कर रहे थे। अरे कौओं की भाषा आप कैसे समझ लेते हो? एक सवाल, क्या भारत के अंदर मुस्लिम, सिख और जो अकलियतें हैं और क्रिश्चियंस के सेकंड ग्रेड सिटीजन है, जो बात राहुल गांधी ने लंदन में बोली? नहीं, लेकिन कोशिश नहीं, लेकिन कोशिश वही है। दूसरी चीज बता दो, कैसे लीजिए, यानी राहुल जी गलत है? सुनिए, यानी राहुल जी गलत है? राहुल गांधी ने जो बात कही है, गौरव शांत, जो राहुल गांधी जी ने बात कही, हक और सच बयानबाजी करी। दूसरी मैं तकलीफ जानता हूं क्या है। राहुल गांधी साहब ने एक वाक्य कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, और वो मोहब्बत की दुकान इतनी बम्पर चल रही है कि नफरत की दुकान वालों को पेट में तकलीफ होने लगी। बाहर से भी लोग कह रहे हैं कि बताओ कौन सी मोहब्बत की दुकान है, हमें भी मोहब्बत बांटनी है। और वो हर जगह जो है मोहब्बत की दुकान के चर्चे हो रहे हैं। और 2024 में मोहब्बत की दुकान खुल करके रहेगी और नफरत की दुकान का बेड़ा गर्क होगा। चले, नफरत की दुकान का बेड़ा गर्क होगा, लेकिन यहाँ पे बड़े सारे युवा बैठे हुए हैं। मोहब्बत बेची नहीं जाती, ना खरीदी जाती है। मोहब्बत का एहसास करना पड़ता है भैया, मोहब्बत का एहसास करना पड़ता है। ना मोहब्बत कोई बेच सकता है, मोहब्बत ट्रेडेबल। यहाँ पर बड़े सारे युवा बैठे हैं। मोहब्बत एक सेकंड, ना मोहब्बत ट्रेडेबल कमोडिटी नहीं है। मोहब्बत बेची नहीं जाती, ना खरीदी जाती है। मोहब्बत का एहसास होता है और मोहब्बत महसूस करी जाती है। इसलिए वो विषय वहीं समाप्त होता है। लेकिन मैं अब एक और बड़ी पॉइंट पर आता हूं। सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेताओं में से एक है। सलमान खुर्शीद साहब क्या कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोलता, आप सुनिए और आप दोनों भी सुनिए, और आप चारों भी नीचे जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो भी सुनिए। क्या कह रहे हैं सलमान खुर्शीद? राम राज में निजाम मुस्तफा में कोई अंतर नहीं। अगर कोई अंतर समझे जाने तो बता दे कि राम राज और निजाम मुस्तफा में कोई अंतर नहीं।
सलमान खुर्शीद स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि राम राज्य इज इक्वल टू निजामे मुस्तफा। अब मैं इसके ऊपर राय ले लेता हूं आप तमाम लोगों की। आचार्य जी और गौरव भाटिया, 40 सेकंड का वक्त मैं आपको देता हूं, आप अपनी बात को रखिए और उसके बाद मैं एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा इस विषय के ऊपर। राम राज्य इज इक्वल टू निजामे मुस्तफा, आचार्य जी आपके नेता यह बात कह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि आप लोग धर्म को लैंग्वेज और भाषा, जिसको कहते हैं लैंग्वेज, जबान और लिबास का विषय मानते हैं। दीन जो है, धर्म जो है, वो लिबास और लैंग्वेज का विषय नहीं है। जैसे परमात्मा को हिंदी में भगवान कहते हैं, पर्शियन में खुदा कहते हैं, उर्दू में रब कहते हैं, अरबी में अल्लाह कहते हैं, इंग्लिश में गॉड कहते हैं, लेकिन बात एक ही है, हम उसे परमतत्व परमेश्वर कहते हैं। ऐसे ही गुरु नानक देव जी ने कहा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया इक रब दे सब बंदे। तो ये जो जबान है, ये जो लैंग्वेज है, अगर उन्होंने, सलमान खुर्शीद ने कहा निजाम मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा मतलब पैगंबर मोहम्मद ने जो नियम बनाए उनके हिसाब से निजाम जो होता है अच्छा होता है। हम कहते हैं राम राज, हमारे लिए भगवान राम हमारी आस्था के केंद्र है, तो हम जो राम के राज्य की कल्पना करते राम हैं, राज्य फिर बीच में बोले आप। बीच में नहीं, सवाल पूछ रहा हूं, बीच में बोलना पड़ेगा सर, इनसे सवाल क्यों नहीं पूछ पूछते? उनके बीच में भी पूरा बोलता हूं। तो महात्मा गांधी जो राम राज्य बोल गए, उसकी जगह वो बोलते हैं निजाम मुस्तफा का राज्य भी होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अमीश जी, महात्मा गांधी एक बहुत ही अच्छे उच्च कोटि के हिंदू थे, भगवान राम के भक्त थे, और सलमान खुर्शीद एक बहुत ही अच्छे मुसलमान हैं। तो अगर हम कहते हैं कि भाई भगवान का राज होना चाहिए, तो हम कहेंगे राम राज होना चाहिए। अगर कोई मुसलमान कहेगा कि भगवान का राज होना चाहिए, वैसे फॉर एग्जांपल अभी निजाम मुस्तफा का राज आया है तालिबान के अंदर। नहीं, गलत। सलमान खुर्शीद ने बोला, शदाब चौहान बोलते हैं, पीस पार्टी के नेता जो तालिबान है, सुनिए, गौरव भाटिया, आपने गौर नहीं किया। तालिबान को राम राज से ठीक है। अब आपको मैंने पूरा वक्त दिया, ओके। गौरव भाटिया आपके 50 सेकंड। देखिए, जो पार्टी कहती थी भगवान राम काल्पनिक हैं, आज वो कहती है राम राज्य लाएंगे। हमारी जीत है बहुत बड़ी, और ये इसलिए जीत है, इनके मुंह से क्या निकला आपने ध्यान दिया? इन्होंने कहा धर्म का लिबास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है और कहे कि हिजाब नहीं पहन सकता क्योंकि रूल है, तो कांग्रेस पार्टी के ही यही सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट में जो है खड़े हो जाते हैं। तो आप विरोधाभास देखिए, एक तरफ लिबास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हिजाब भी मत हटाओ, यह भी जरूरी है। तीसरी बात, लेकिन जो बात बोली सलमान खुर्शीद ने, निजाम मुस्तफा इज इक्वल टू राम राज्य, उस पर आपका कथन? मैं इतना ही कहूंगा, जो भारत की संस्कृति है ये इतनी खूबसूरत है, इसको कोई निजाम मुस्तफा की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सब लोग भाई बहनों की तरह मिलकर रहते हैं, और राम राज्य का मतलब है आदर्श, और जिसको राम राज्य में आस्था होगी वो निजाम मुस्तफा की बात नहीं करेगा। जहां पे लोगों को काट दिया जाता है, महिलाओं को कोड़े पड़ते हैं, पत्थर मारे जाते हैं, ऐसा निजाम मुस्तफा इनको मुबारक हो। ये क्या कोइंसिडेंस है? क्या राम राज्य इज इक्वल टू निजाम मुस्तफा, जो सलमान खुर्शीद ने बोला है? आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद को क्यों करना पड़ा? और ये वही सलमान खुर्शीद है जो ये बयान दे रहे थे जब बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ, तो मोहन चंद शर्मा पर नहीं रो रहा था कोई, आतंकी के मरने पर रोया जा रहा था। नहीं, अब आपको जवाब दे दूं, पूरा तसल्ली से सुन लीजिएगा। जी, मैं दो बात आप कह रहे हैं कि निजाम मुस्तफा की बात करी गई है और राम राज्य की बात करेगी। राम राज्य को और निजाम मुस्तफा को कंपेयर नहीं करा जा रहा। अगर मेरी आस्था जो है मेरे प्रॉफिट के ऊपर है, मेरे इस्लाम के ऊपर है, मैं उस पर चलना चाह रहा हूं। और अगर गौरव भाई की आस्था जो है प्रभु श्री राम पे, श्री किस चीज पे, उन पे मुबारक, और वही राम राज्य। मैं बड़ी सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ। राम राज्य का मतलब है जहां भाई के अधिकार को देने पर भी नहीं दिया, चरण पादुका से राज्य चलाया, वो राम राज्य है। और निजाम मुस्तफा को हम देखते हैं कैसे औरंगजेब ने राजा बनने से पहले आपके बीच में बोला कोई मारा, कैसे औरंगजेब ने अपने राजा बनने से पहले भाइयों को सूली में लटकाया और उनकी डेड बॉडी को पूरे आगरा शहर में घुमाया। उसे अगर हम कंपेयर करें तो हमें समझ में आएगा राम राज्य का मतलब है सबका अधिकार है। कांग्रेस का इन लोगों ने ही हाल खराब कर रखा है, इसमें कोई कहने में मुझे गुरेज नहीं है। कांग्रेस की स्थिति इन लोगों ने खराब कर रखी है। मुझे दुख ये हुआ, इन्होंने कहा राजा झूठ नहीं बोल सकता था। क्या ये राहुल गांधी का, देखिए, चौकीदार चोर है बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने तो ऐसा कहा नहीं, तो कान पकड़ के सॉरी मांगी थी, यहां लिखा हुआ है मैं माफी मांगता हूं क्योंकि मैंने झूठ बोला। और राहुल गांधी, ये देखिए, ये राहुल गांधी का केस है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपके लिए राहुल गांधी राजा होंगे, लेकिन अगर राजा भी गलत बोले तो बोलिए कि वो गलत बोल रहा है। और देश के प्रधानमंत्री
अपने आप को सेवक मानते हैं, जनता का सेवक, और जनता का आशीर्वाद उनके सर के ऊपर छतरी बन के है। इसीलिए ऐसे लोग आते हैं, गाली देते हैं, जितनी गाली देते हैं उतना उनका शख्सियत निखर के आता। गौरव जी की पार्टी की सरकार है कर्नाटक में, वहां एक विधायक के लड़के के पास करोड़ों रुपया पकड़ा गया। ये राम राज्य है या निजामे मुस्तफा है, जरा पूछिएगा। गौरव जी, दूसरा वो दूसरा इतने पैसे पकड़े गए, गुलाबी गुलाबी नोट हाँ, ये इतने और पकड़े चट्टे लगे हुए थे। मुझे वो मैं ये गौरव शब्द जी, बोरो इसमें कर रहा हूँ आचार्य जी जरूर, से। जरूर भाई, मेरे आचार्य जी से बोरो कर रहा हूँ। वो ईडी घंटी भी नहीं बजा के आई वहां पर। मैं बताता हूँ जी देखिए, बात तो पूरी होनी भारत अरे, कैसे एक बदला है, सेकंड। मैं बताता हूँ। जी 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 गौरव जी जब- ईमानदारी से जवाब नहीं, देना। ईमानदारी दिल से सुनिए तो। अमीश देवगन का हाँ, सवाल। सुनिए तो, अरे सुनिए तो, घंटी बज जाएगी अभी, चिंता ना करिए। देखिए ऐसा है, भारत बदल गया है। क्यों? क्राइम मास्टर गोगो भारत की राजनीति का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार गांधी परिवार, उसका प्रवक्ता भ्रष्टाचार पे उत्तर मांग रहा है। और मैं बताऊं आपको, कांग्रेस कह रही है वो विधायक वो गैंग मास्टर या ग्रैंड मास्टर गोगो था। क्राइम मास्टर गोगो, जी। क्राइम मास्टर गोगो एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति जिसका जीजा भी बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे, वो खुद भी, और उसकी जो माता जी है वो भी भ्रष्टाचार के आरोप पे बाहर है। जी ओके सवाल आपका सवाल क्या है, बोलिए। सर, जैसे शुरुआत में ही सर ने कहा कि जैसे अगर राहुल गांधी जी लंदन में भी जाएंगे वहां से भी चुनाव जीत जाएंगे। एक नॉर्मल सा सवाल है, वो अपनी पुश्तैनी सीट अमेठी हार गए और वायनाड में जाके बस गए हैं, तो फिर वो लंदन में कैसे जीत जाएंगे? और एक चीज सर, एक मेरा पॉइंट है कि आरएसएस के ऊपर राहुल गांधी जी लगातार सवाल उठाते, इससे पहले संसद सत्र में भी सवाल उठाया। मैं जानना चाहता हूं कि 1962 के बाद जब परेड हुआ था राजपथ पे, तो उस समय में आरएसएस की टुकड़ी को शामिल करने वाली कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था, तो उस समय के सरसंघचालक को भी उन्होंने बुलाया हुआ था। तो जब इनके बड़े बुजुर्ग जो नेता थे वो आरएसएस की इज्जत करते थे, तो फिर ये आरएसएस के विरोध में लगातार क्यों रहते हैं? क्या मतलब राहुल जी ने आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपेयर कर दिया? देखिए ऐसा है कि पंडित नेहरू पे सवाल उठ सकता है, महात्मा गांधी पे सवाल उठ सकता है, सवाल नहीं उठाया उन्होंने। इंदिरा गांधी पे, एक मिनट, इंदिरा गांधी पे सवाल उठ सकता है, मनमोहन सिंह पे सवाल उठ सकता है, तो आरएसएस पे सवाल क्यों नहीं उठ सकता? समीक्षा सबकी हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं ये कहना चाहता हूं, गौरव जी ने आज जो पूरी बहस की है उस पर मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं। गौरव जी का जो भाव रहता है कि चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में हमें खिलाएं प्याली में, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के। गौरव भाटिया, देखिए मैं इनकी बात बड़े ध्यान से सुना, और मैं इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी के लिए मुझे तरस आता है उस 2024 के लिए अब देखिए बीच में बोलने लगे, अभी तो आप चंदा मामा कर रहे थे, और राहुल गांधी को चंदा मामा से ही लड़वाएंगे, वहां भी हारेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। एक दिन चांद पे लड़ रहे, लेकिन मैं क्या कहूंगा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, एक राहुल गांधी ने और बात कही, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा हम कैम्ब्रिज में तो बोल सकते हैं, लेकिन किसी भारत की यूनिवर्सिटी में नहीं बोल सकते हैं। 3 तो तारीख मैं लेके आया हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी 23 फरवरी 2019, पुणे में 5 फरवरी 2019, और बैंगलोर में 25/11। राहुल जी को आप सुनते रहते हैं, इसका मतलब पूरा देखिए, कोई भी काम ही नहीं चलता। अगर एक कहावत है कि अपने जो मित्र हो उन पे नजर रखो, और जो देश के दुश्मन हो उन पे ज्यादा नजर रखो, तो ये क्या काम करेंगे, इसलिए इन पे नजर रखनी पड़ती है। जी। एक बात अब मैं बोलूं। ओके ऑब्जेक्शन। अब गौरव भाटिया आप वकील हैं, ऑब्जेक्शन करी है, ऑब्जेक्शन को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इजाजत दीजिए बोलने के लिए। ओके गौरव, आचार्य ऑब्जेक्शन किस बात की? अभी गौरव भाटिया जी ने कही नेशनल चैनल पे के जो देश के दुश्मन है, तो क्या कांग्रेस पार्टी देश की दुश्मन है? राहुल तो फिर- गांधी। नहीं, क्या विपक्ष देश का दुश्मन है? क्या राहुल गांधी देश के दुश्मन बिल्कुल है? है। और अगर आप जानते हैं वो देश के दुश्मन है, तो बाहर क्यों घूम रहे हैं? अंदर करो ना। तो बेल मिली हुई है उनको, बेल मिली हुई है, इनको यही नहीं पता, बताओ ना। आप देश के अचानक दुश्मन कैसे? है अगर हम लोग, बेल पे है, अगर हम लोग बेल पे है भाई वो। आप लाख बुराइयां करिए, आप विचारधारा अलग रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विदेशी धरती पे जाके भारत माता और सरकार को कोसना, देश के प्रधानमंत्री के लिए गलत कहना, जनता ये के कतई उचित दो नहीं। पॉइंट। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कि इन्होंने कहा ईडी की छापेमारी अक्सर विपक्ष के पार्टियों के ऊपर क्यों होता है, वो बीजेपी के किसी भी वरिष्ठ नेता के ऊपर आज तक क्यों नहीं हुआ है? सेकुलर और ईडी, वो ईडी के ऊपर आपका जवाब। मैं उत्तर दे देता हूं, देखिए 30 सेकंड। बिल्कुल उत्तर देता हूं मैं आपको। आप भाजपा के, मैं नाम बता रहा हूं, बीएस येडियुरप्पा जी पे कार्रवाई हुई थी,
सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने स्टे लिया। मुकुल रॉय याद है आपको, टीएमसी से आए, इन्होंने कहा कि वो वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गई। आपको मालूम है उनका केस बंद नहीं हुआ, सीबीआई ने पूछताछ करी जब भाजपा में थे, और वापस अब टीएमसी में। अब भ्रष्ट है या क्लीन हो गए? वॉशिंग मशीन वाला बदल दिया इन्होंने, बोला कि साबुन की टिक्की रखते हैं। ऐसा नहीं, साबुन मेरी की बात टिक्की को हो या मैं वॉशिंग कहूंगा। मशीन हो, बिल्कुल, मुझे कहने दो। लेकिन जो मेरा मुझे सवाल है वो कहने दो। बता दे। आज गौरव मुकुल रॉय भाटिया अब जी साफ है या वो आज भ्रष्टाचारी? आज गौरव भाटिया जी ये बताएं कि इनके पास सर्फ एक्सल है या घड़ी सोप है? 555 है, कौन सा 555? ये कौन सा सफाई ऐसा कर सोप देंगे है? कांग्रेस की, चिंता ना करिए। अमीश, ये कौन सा ऐसा साबुन है, बताया कौन सा तो। ऐसा सर्फ है, कौन सा ऐसा सोप है, 555 कौन सा ऐसा दूध है कि जो भ्रष्टाचार करता है उस नेता को सुनिए, जब ये लेते हैं मैं तो उत्तर जल्दी बिल्कुल से गौरव, बता साफ हो दीजिए, जाता है। पब्लिक की भी डिमांड है भाई, बता दीजिए साफ वो है। कौन सा साबुन है, कौन सा सर्फ है, कौन सी घड़ी डिटर्जेंट है, क्या है भाई? क्या है? मैं जो आपके पास है कि डालो और खटाक से बाहर। एकदम पाक साफ हो जाए। जवाब अब आप बैकग्राउंड म्यूजिक देना बंद करिए ना, बताने वाले हैं आप लोग। देखिए ऐसा है, आज गौरव भाई बताने के मूड में है, होली जबरदस्त खेल कर आए हैं, वो राहुल गांधी ने पूरे गुलाबी हो रहे हैं। जी पी चिदम्बरम 6 करोड़ रुपए की अच्छा, गोली गौरव, गमले में लगा देते हैं। राहुल गांधी भ्रष्ट, सोनिया गांधी भ्रष्ट, लेकिन सारे के सारे भ्रष्ट इधर ही क्यों मिलते हैं? लेकिन ये सवाल है। आखिरी ये कौन सी ऐसी साबुन की टिक्की? मैंने बताया आपको कि भारत, मनीष जी को भी दे देते, मैं अभी बता वो रहा हूं। लोग अब मैं आपको उदाहरण, आतिशी कह रही है कि मैं खड़ाओं पर रहकर मतलब उनकी खड़ाओं रखकर हम राज कर रही है। उन्होंने मनीष सिसोदिया को, कल तक तो भगत सिंह थे, आज मुराम बन गए। मैं बताता हूँ। जी। देखिए ऐसा है, चिल्लाना राजनीतिक द्वेष है, ये सब बड़ा आसान है जी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का यहाँ पे ऑर्डर दिखा देता हूं, सुप्रीम कोर्ट तक गए और उसके बाद उनकी याचिका को निरस्त किया गया, बेल पे बाहर हैं। रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर हैं, कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम बेल पे बाहर हैं, और पार्था चैटर्जी, नवाब मलिक। आप मुझे ये एक मिनट, आप मुझे ये बताइए, जो सवाल जनता पूछ रही है एक लाइन में, अगर ये लोग निर्दोष हैं और राजनीतिक द्वेष से फंसाया जाता है, न्यायालय क्यों नहीं इनको रिलीफ देता है? केवल ये बताइए। सिसोदिया को पहले तो भगत सिंह से भ्रम हो गए। मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार का जो सर्टिफिकेट देता था, वो थर-थर कांप रहा है, कह रहा भैया रुपया रख लो, कहीं मुझे भी जेल ना जाना चलिए, पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का आज जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन जो बात आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोली इस चर्चा की शुरुआत में, याचना नहीं अब रण होगा, और 2024 वाला युद्ध जो है वो बड़ा भीषण होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मलेशिया, कतर समेत दूसरे देश